अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरगाह मस्जिद के जो सराउंडिंग में रहती है उनको सब सलाम दुआ और दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से उनको सभी मुबारकबादी। 9 साल से जो है मैं सदर हूँ, सुना 9 साल से, उसमें 2 साल 10 महीने जो ही मैं गवर्नमेंट का पक्का सदर था। उसके बाद जो है हमारे मोहब्बत, मोहल्ले वाले की मोहब्बत और दरगाह रहमतुल्लाह का फैजान मुझे जो है 5 साल चिल्लर मुझे जो है वो सदर के हिस्से से रखे थे। आज तक मोहल्ले की मस्जिद में एक शिकायत का मौका ना जमात वाले को दिया मैं, ना सुनिया को दिया मैं। बाकायदा मैं अकेला पूरी मस्जिद को मेंटेनेंस करता था, नाम के वास्ते केयरटेकर था। सो ये सभी जो है इलेक्शन लाना, इलेक्शन कराना, ये मेरा नहीं है। इसमें ये बाकायदा जो मैसूर की DWC जो कमेटी बन को है वो कमेटी वाले का भी गलती नहीं है। इसमें कमेटी जो है बाकायदा अज्जू साहब को जो है मिसगाइड कर रही है चीजा में। कमेटी का जो वफा ऑफिसर है मेन जड़ी चुने क्या है, 18 जगह उन्हें केटेकर है, 18 जगह 5 साल 6 साल 7 साल से है उन्हें। तो मस्जिद के आदमियों को बुला को कर सकता था, उन्हें सस्पेंड कराना नहीं कर को बोला तो मैं इंशाअल्लाह कोर्ट को जाकर उसे ऑर्डर ले लगा तू ऐसे निकालने का। दूसरा जो आदमी है कलीम की ड्यूटी एक जना कर रहा है, मरहूम कलीम जो है यहाँ बोर्ड में वर्क करता था। उन्हें जो है सोशल वर्क की नौकरी में उन्हें जो है बाकायदा उन्हें ब्रोकर था। अब उसका काम कौन कर रही है को बोला तो वहाँ एक क्लर्क था गौस कर को, गौस को पोस्ट क्या दे कोई, अब मैनेजर से भी पढ़ को है उन्हें पोस्ट। अब तो उधर आउटसोर्सिंग में है, सो वैसे आदमी को तुम्हें एक जिम्मेदार आदमी बना डाली। जो भी तुमने कुछ मालूम नहीं हो रहा है, तुम्हें नादा नहीं है चीज में। मेहरबानी से हमारी दोस्ती बरकरार रहे। हमें 30 साल के 35 साल के दोस्ता गति तुम्हें भी बहनी तो दोस्ती हमारी बरकरार रहे। तुमने मैं शुरू से भी लगा लो एक लीगल एडवाइजर तुम्हारे साथ में रहना। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फैसला, जो भी तो रेजोल्यूशन बनता है वो तुम्हारी नॉलेज को आना कर को, तुम्हारी नॉलेज को हरगिज नहीं आ रहा है। उन्होंने मनमानी कर को जो है तुमना एक गलत इसमें ले लो। तुम्हारे दिल में अरमान है, तुम्हारे दिल में अरमान क्या है, मैं एक अच्छा काम करूंगा, मैं सिर्फ एक जमीर अहमद का नाम बढ़ूंगा अगर को तुम्हें काम कर रही, मगर तुम ना खुंदलने वाले बेहिसाब आदमी आई हैं। तो तुम ना पहले स्टार्ट मैं बोलता हूँ, मैं सुनिए। अब जो है मेरी स्टोरी है 2011 में हम ना एक ऑर्डर हुआ था, कोर्ट का ऑर्डर, नूर अहमद उधर से था हमारे खानदान की मस्जिद को। 2011 में नूर अहमद हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन दिया। रिट पिटीशन में जो है नूर अहमद क्या बोलता है, ये हमारे खानदानी मस्जिद को 2007-8 में सत्तार साहब का इंतकाल हुआ तो तब भी उन्होंने क्या लिखे तो 2003 से भी उन्होंने क्या बोलते थे, ये भाई को मैं नहीं देता कि को तो हमारी खानदानी मस्जिद हमें उन्होंने आपको पठाना दरगाह रहमतुल्लाह अलैह को सैयद, तो उनका खून का रिश्ता भी नहीं है यहाँ। तो उन्होंने भी एक मुतवल्लिद थे। सो वो जमाने में हमारे पास गेजेट नोटिफिकेशन है, गेजेट नोटिफिकेशन में मुतवल्लिद कर कोई सब पूरे वो टाइम को मुजरा इलाके में सदर सेक्रेटरी कर को नहीं था। कौन कौन रहती उनको सेठ साहब जो ही अजीज सेठ साहब मरहूम सबको मुतवलिया बना डाले। मैसूर का तुम्हें कितने भी गेजेट नोटिफिकेशन देखो सब में भी मुतवल्लिद कर को है, सो सदर कर को नहीं है काम भी। ये दूसरा है 2011 में हाई कोर्ट में डाले, यानी कि ट्रिब्यूनल में डाले। ट्रिब्यूनल में डाल को ऑर्डर पास कराने के वास्ते बहुत कोशिश करे, नहीं हुआ। हम ना ऑर्डर इलेक्शन को वोट टेम्पो दे दिया, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर इलेक्शन के वास्ते दिया। ये तुम्हारे खानदान की मस्जिद नहीं, ये जो है गवर्नमेंट की मस्जिद उधर को बोल को क्लियर लफ्जा में उन्हें ऑर्डर पास करे। वो ऑर्डर पास करने के बाद वो टेम्पो भी उन्हें 3 महीने में इलेक्शन कराओ बोलिया, तब भी इन लोग कान को नहीं लिए। तब 2016 तक जो है हमें डिफेंस करे, क्या क्या चीज करे हमें, तो हमें जो फिर को हमें लाखों के रुपए जो हमें कर को ही ये हमारा यहाँ का वफा ऑफिसर जो थे उन्होंने और बेंगलुरु की मेन ब्रांच है इन्हों सभी जो है फेल्ड हो को हमारे सामने वो फेल्ड होने की वजह से हमारे जान को दल रही सभी है। हमारा कुछ नहीं है इसमें रोल होना। तो एक लीगल एडवाइजर, एक लॉयर को तुम्हें बात करो, इसमें मेरा रोल है क्या आएगा। तो 2017 में हमने इलेक्शन ऑर्डर हुआ, 2017 में हमें इलेक्शन जीते आप मोहल्ले वालों की दुआ से। जीतने के बाद हमें अच्छी कमेटी हमें हमारे आपस के नाइतफाकी थी, वो नाइतफाकी को हमें बाजू रखते हुए 2 साल 10 महीने हमें बाकायदा मस्जिद में
इंतजाम करे हमें। उसके बावजूद भी जो है चंद सर्कुलर आए, ये 2018 का एक सर्कुलर आया। सर्कुलर आने में क्या है, सर्कुलर में तो 2018 के सर्कुलर में एक कमेटी का जो फैसला है 3 महीने अव्वल उन्होंने बना को देना को आर्डर था। हमें 3 महीने अव्वल आप उनको बना को जब 3 मीटिंग करे, एक जनरल बॉडी करे कर को वफा ऑफिसर भी है थे मदिया, तब वफा ऑफिसर सब गवर्नमेंट से पुलिस रही सब भाई हमें बाकायदा कमेटी बना को हमें उनको दे डाले। हमारा रेजोल्यूशन कर को बोर्ड वाले को यहाँ को भी दिए, हमें स्टेट को भी दिए। अज्जू भी वो टाइम को चेयरमैन नहीं थे, आरिफ मेकरी उन्होंने ये हुए चेयरमैन हुए, उनकी नॉलेज में भी मालूम था ये इलेक्शन को जाको है कर को। और अकरम साहब है, अकरम साहब आपको उनकी नॉलेज में भी मालूम हुआ कि इलेक्शन हो रहा है अगर कोई। और अज्जू साहब जो ही उसका कार्रवाई करने के बाद उनकी नॉलेज में आया क्या कि उन्होंने एक कमेटी बना के दे दी को हमारे से उन्होंने गुफ्तगू करे थे बिना कोई ताकीफ के, मैं कमेटी बना को देता हूँ, तुम्हारी मस्जिद सुनी है उनको। तो हमें उनको क्या बोले, तुम्हें क्या करती करो, उनको बागबान को गए, बागबान के बातचीत नहीं हुई। तो हमें हमारी अब काम बन जाते कि कमेटी ये काम क्या हो जाता कि उनको ये वफा ऑफिसर जो है अज्जू भाई के काना भरे आई चेयरमैन के ऊपर कंटेम्प्ट होगा से, चेयरमैन के ऊपर कंटेम्प्ट होगा से। ये बेवकूफ को ये मालूम नहीं है, ये आदमी को इसे अज्जू भी को नवे ये वफा ऑफिसर को मालूम नहीं। मैं कान में फूला नहीं रोक लेता हूँ। 2025 में जनवरी में ऑर्डर हुआ, तब अज्जू भी वफा ये चेयरमैन नहीं हुए थे, अज्जू भी जो ही चेयरमैन नहीं हुए थे। तब तो एक 2025 जनवरी में 30 तारीख को ऑर्डर हुआ क्या आएगा तो 3 महीने में इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ कर को बोले तो इलेक्शन का नहीं हुआ मामला, खामोश थे आए। अप्रैल आगा तब भी अज्जू भी नहीं आको थे चेयरमैन। तो इलेक्शन का मामला होने के बाद ये आदमी 100 को था, नूर अहमद और 100 को था, उन्हें बाकायदा 100 को था। उसे क्या करे, इन्हें जो केयर टेकर है इन्हें अंगली करे, उसे यहाँ से क्या डॉक्यूमेंट देना उनको देखो। हाई कोर्ट में हमारे केस में इंटरफेयर होना फरमाया। 2025 जनवरी में जो ऑर्डर हुआ था, अप्रैल में उसे इंटरफेयर हुआ, उन्हें हमारे केस में शामिल हुआ। उन्हें क्या कहता मुझे 2-4 महीने का और टाइम दियो, मैं जो है और नए नए डॉक्यूमेंट से मेरे पास मस्जिद के हिस्से मैं देना कर को बोले उन्हें। तब हमारे लायर बोले नहीं हो सकता, कहे नहीं हो सकता को बोले तो नहीं हो सकता को जज को मना लिया, पुराना लायर। अब वो दे दिया, देने के बाद में हमने 1-2-3 महीने टाइम हुआ। टाइम होने के बाद फिर हमारा केस का आया। जब मुझे केस का हमारे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब अब उन्होंने स्टेट को इलेक्शन को भी खड़ो को ही बार काउंसिल के, तो उन्होंने एक गौर फिक्र करते हुए उन्होंने क्या बोले, शफी हमारा केस में जरा वीक हो गया ना, हमारा केस क्यों हो गया, हमें ऐसा ऐसा हो को है, ऐसा इन्हों डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर को ही लेटर क्या क्या की छेंगे को बोल रही। भाई बोले कैसा हो सकता सब तुम ना नॉलेज है ना, मालूम ना तुम्हारा नहीं, मुझे मालूम नहीं करना। मैं 2011 की जो ऑर्डर कापी थी मैं उनको प्रोड्यूस कराया। 2011 की क्या क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैं वो रात 11:30 तक में पहुंचा डालिया उनको। पहुंचने के बाद उन्होंने रात को 1:30-1:45 तक जाग को आदमी उनके असिस्टेंट्स एक अफिडेविट बनाए। अफिडेविट बना को 2025 9वें महीने में एक अफिडेविट बना को जज के सामने प्रोड्यूस करे। उन्होंने जज के सामने प्रोड्यूस करे सो दिन क्या हुआ, एक भी बोर्ड का लायर नहीं है, बोर्ड का एक लायर नहीं है। क्या हो रहा है बोला तो मैं नूर अहमद का लायर, मैं 3 जने ही सुना। 2011 में भी ये लायर हमारे फेवर में लड़को है। मस्जिद ये गवर्नमेंट की, ये मस्जिद उनके बाप की नवेगर को ऑर्डर देखो है कोर्ट ट्रिब्यूनल। तो ये आदमी को मालूम नहीं, इतने साल के बाद भी और जिंदा होती है, हमें जिंदे ही की मरगी की घर को मालूम नहीं था इसे। फिर 2025 में ये लायर को इन्हों ले गया को नूर अहमद देखो ही ये लायर कुछ क्या कहते ये ऐसे ऐसे कारनामे बता को इन्हों मोहल्ले के बुजुर्ग, तुम्हें सुनो मेरी बात, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम ना मेरे पास हकीकत है, सो तुम्हें किसकी भी बात को आओ को मेरी बात सुनो। क्या है 2025 में 9वें महीने में 15 तारीख को ऑर्डर हुआ। 14 तारीख को मैं अफिडेविट पूरा रेडी करके हमें जज के सामने सुनाए। सुनाते ही जज ताजुब होगा, ये बात तू पहले जो है 10 दिन अव्वल 15 तारीख नहीं 5 तारीख को हमारा केस आया था। 5 तारीख को जज को मालूम हुआ ऐसा ऐसा किस्सा है, तू लायर जीत को है,
तूच लायर और हारने के वास्ते आप है ना करते उनको उन्होंने बात करने में जज एक आर्डर दिया, तुम्हें जो है बाकायदा ये क्वेश्चन ये जो है क्या भी नहीं हो सकता, अब तू पहले इस्तीफा दे। लायर को बोल रहा सो जज तेरा वकालत वापस ले, एक नए लायर को रख उन्हें वकालत डाले दे, उसके बाद में क्या है सब फैसला दे तुम क्या। वो होने के बाद उन्होंने क्या करे, मेरा डेट को 14 तारीख को की 15 तारीख को मेरा डेट था, 15 तारीख को डाले, ये एक बोर्ड का लायर नहीं था, तो इन्होंने नूर अहमद को मिंगल रहने में लायर ये छोटी जो ही बोर्ड का एक लायर नहीं था, नहीं रहने की वजह से क्या हुआ, पहले पूछा उन्हें, डिसमिस कर दिया उन्हें केस, हमारे फेवर में उन्हें आर्डर दे लिया, जो मैं इलेक्शन को आर्डर करता हूँ वो कंटिन्यू कर, यानी कि दूसरा आर्डर हुआ। पहला ऑर्डर में इन्होंने गुफ्तगू कुछ नहीं करते, दूसरे ऑर्डर में गुफ्तगू हुई, वोट के लायरा नहीं, वोट के लायरा ऐसा काम करे इन्होंने बाकायदा नूर अहमद को सपोर्ट करे, जिन्हों क्या वो उनको मोहब्बत थी कि सपोर्ट करे, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर है हमारे पास, हाईकोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास रहने की बात भी इन्होंने उसे सपोर्ट करे कि वो सपोर्ट करे, इनको क्या की फायदा है उसमें, ये हमारे अज्जू भी को जो ही मालूम नहीं है, कान में रखाती पेपर को है। खैर 15 तारीख को ऑर्डर क्या हुआ हमारे फेवर में होगा, हमें आ गए, सब हुआ, कोर्ट का एक लायर नहीं है। जज पूछा मेरे सामने, तुम्हें कौन तुम्हारे बड़े, पूछा उन्हें, हमारा बड़ा चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कहते ही उन्हें दूसरी बात करे सरकार नहीं हुआ, हाई कोर्ट में खाली मेरिट को जाती सोचे सा 76 को उन्हें क्या करे, चेयरमैन के ऊपर ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास कर को कंटेम्प्ट कर दिया, तुम्हें नहीं इतने दिन में नहीं करा तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर, तुम क्या नहीं, उन्हें तुम्हारे ऊपर मैं क्या भी नहीं, तुम ना या मैसूर को एक आदमी को भेज, तुम मेरे तरफ से भेज को उसके हाथ से इलेक्शन करा तुम को, उन्हें ऑर्डर में लिख दिया। खैर वो ऑर्डर तुमना भी मालूम है, सभी मालूम है, एक साल में 2 ऑर्डर हुए सुनना, तो एक ऑर्डर को इन्होंने मिसगाइड करे, उसे वो नूर अहमद को इन्होंने चांस दिए, एक ऑर्डर में नूर अहमद को चांस दिए, नूर अहमद को निकाल को भिरका दिया कोर्ट, तो इन्होंने क्या करे और पैंतरा चलना ना बोल को इन्होंने क्या करे, यहाँ को मैसूर को ले लगा को मैं ऑर्डर कापी 20 पर 2 दिन के बाद मुझे ऑर्डर कापी मिली, ऑर्डर कापी ले लगा बोर्ड में दिया, तो उसकी वैल्यूज नहीं, तब अज्जू साहब मैसूर में चेयरमैन को आको अच्छे काम कर लेते हैं। मैं 1 से 4-5 टाइम बोलिया उनको, ऐसा हमारी कमेटी का क्या तुम सूच को कोर्ट यानी कि क्या फॉर्मेलिटीज है, वो एक अच्छे लॉयर को पूछो, तुम्हें कुछ को करो, मुझे कौन भी ये नहीं कर सकते। देखो ऑर्डर हो गया, अब चेयरमैन के सामने हमें वो अमीर खुशबू साहब के बेटे जो जिन्हों जो ही क्या गुलबर्गा के सज्जाद नशीम, उनके खिलाफ हमें नहीं ये बात कर सकते, केस होना तो हमें क्या होना तो भी कर डालेंगे, बहरहाल उनके खिलाफ हमें नहीं जा सकते। देखो मैं अज्जू साहब को बोल रहा मैं, अज्जू भी मेरी बात को मान लिया, ये केयर टेकर जो है हमारे अज्जू भी जो है मंजे भी जो है मिसगाइड करे कि तो हम पूरे कमेटी बनाए नो 76 को पूरे कमेटी अर्जेंट बुलाई की नहीं की रेजोल्यूशन पास करे, क्या अब ये पूरे मैसूर के अंदर परेशानी आ गई है, एक इलेक्शन नक्को सिलेक्शन करेंगे को एक कमेटी में पास कर लिए, पास कर को 11 आदमी सिग्नेचर करी सो मेरे पास है, उन्हें जो करी प्रोसीडिंग कॉपी जो उसमें मेरे पास है, वो प्रोसीडिंग कॉपी में जो 11 आदमी के नाम आई इन्होंने नहीं कर सकते थे, कानून उल्लंघन। वो जब इलेक्शन कोर्ट से आया के बाद इन्हों करे के बाद क्या करना था, इन्हों बेंगलुरु को जाना था, हाँ क्या डिस्कस करती हूँ करदाल को आपको मंजे बुला ले को साथ में हमारे कोर्ट में जाको, मैं को से कोर्ट में डाल को, कोर्ट में हमारे लॉयर को बुला ले जाको, एक अफिडेविट पेश कर जज को, तब इन्हों वो क्लोज करते तो तब क्लोज होता था केस, इन्हों रेजोल्यूशन पास करे तो भी क्या भी नहीं होता, क्या करे तो भी नहीं होता, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। क्या करे इन्हों फार्म इशू करने के टाइम को मैं बोला जो भी देखो अब तक 7 दिन होते है, 21 फार्मा जाको ही इलेक्शन नहीं चाह रही हूँ कौन भी हमारे मोहल्ले के आदमी, अब इलेक्शन को हमें ले लग आ गया ऑर्डर, अब ये एक मोहब्बत से बैठ को क्या करना, वो तुम्हें एक अच्छे लॉयर को पकड़ को तुम्हें क्या करना करो, वो कभी मैं बोलिया नहीं, अजूबी को उन्हें दिमाग को फिराया कि नहीं कि क्या करे, लेटर लेंगे इनके पास, मेरे पास एक लेटर लेको, वो लेटर ले जाके ना कोर्ट को देता गया, कोर्ट पास कर को देते सो, मैं बोले हाँ मैं अगर ले गया को कोर्ट में लेटर दिया लिया तो मैं जिंदगी में कोई से भी इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं नहीं जा सकता, मुझे डिफॉर्मेशन होता है, एक
5 साल से तुम्हें कोर्ट का मजाक उड़ाई क्या को बोलतो तुम्हें इलेक्शन चाहे तुम्हें फिर वापस ले रही क्या को बोलतो म्हणजे कंटेम्प्ट होता यानी कि म्हणजे डिफॉर्मेशन केस होता। तो मैं वो सब सोच को मैं वो चीज हमें मैं हाथ नहीं डालिया। मैं बोलिया देखो भी एक अच्छे लायर को पकड़ो, लायर क्या डिसीजन देती मैं करने के वास्ते तैयार हूँ। हमारे लायर को बात करे हमने सब ऐसा पूछ रही रहमतुल्लाह कोतवाल साहब को मैं बात करे ऐसा पूछ रही साहब को तो हरगिज नहीं कर को देना है। मैं वैसा आपको मैं अज्जू साहब को बोलिया देखो भी मुझे जो है इजाजत हमारे लायर नहीं दे रही। मैं लायर को पहले देखूँ उस मामले में मैं नहीं इजाजत देता। ये आदमी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं किया। मैं खुला बोलिया सो ये केयरटेकर के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि तो इन्हों जबान से पलटने वाले आदमी तो इन्हों क्या करे एक प्रेस मीट करे क्या है तो शफी भी को इलेक्शन को ऑर्डर ले लगाएगी लेत वाले शफी को 300 बन जाए। मेरा हाथ कभी भी देने वाला रहता मैं छीनने वाला नहीं हूँ। 9 साल से किसी से भी शिकायत तक एक मौका भी अगर आया रहा तो मेरी गले की पट्टी पकड़ को पूछ सकते थे तुम्हें, नहीं पूछे। और मेरे तरफ से इलेक्शन नहीं आया। मैं जो है जनरल बॉडी को जो डॉक्यूमेंट दिया था मैं इलेक्शन में मेरी जो जनरल बॉडी करे थे मुझे वो कमेटी बना को दी उनको हमें अजीजी नरमी से गए थे। तो कोर्ट क्या करे ये लोग जो ही हमारा वफा ऑफिसर आते आते से 15 दिन के वास्ते डाले थे। मंड्या में था उन्हें मंड्या का इंचार्ज 15 दिन के वास्ते डाले थे सर। डालने के बाद उन्हें क्या करे आते आते केविट दल को है केविट कौन दिए भी तुझे आर्डर केविट डालने का हमें मुझे मालूम होते भी दूसरे दिन नीचे ड्रम यूसुफ साहब चेयरमैन थे। मैं जाकर उनसे गुफ्तगू कराया तुम्हारा अगर को कसम है मुझे मालूम नहीं है ये 2-3 दिन रह जाने अगर को बोले 2-3 दिन के बाद पंप उनका इंतकाल होगा उन्होंने हम ना नई मुलाकात कर सके। तब हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी थे वो जगह में उनके भी पास गया मैं ऐसा कमेटी का मामला है ऐसा देखो उन्होंने भी क्या करे जब जिंदे थे उन्होंने यूसुफ साहब जिंदे थे उन्होंने मेरे वास्ते उन्होंने यूसुफ साहब इनके एलएच को आए थे। तो तनवीर सेठ साहब भी बात करे ये जो है मामला ये खाली 1-2 दिन का नहीं है। ये तनवीर सेठ साहब के नॉलेज में भी आया थी बात ये हमारी जनरल बॉडियों को है बाकायदा कमेटी बना को दियो को उन्होंने क्या बोलते थे उन्होंने मैं मिनिस्टर पर इलेक्शन कर पाऊँ सो इलेक्शन करा पाऊँ सो मैं यानी कि शफीउल्लाह बेग इलेक्शन करा पाऊँ सो मिनिस्टर के टेम्पो तो उनको काम की एक जरा दिल दुखारीगा तो वो दिल दुखा से इन्हों क्या करे मैं ये बीच में नहीं आता को बोल रहा हूँ हट गए। तब जमीर अहमद का माहौल ये था रोल था। जमीर अहमद को जाको कोई भी बोलने वाले नहीं थे हमारे तरफ से ना अकरम साहब बोले ना मेघरी साहब बोले नहीं बोले। ये अज्जू साहब जमीर अहमद से बहुत क्लोज इंसूस थे उनकी नॉलेज को ले लगा ऐसा इलेक्शन का ले लगा में इलेक्शन नक्को भी सिलेक्शन कर को क्या तभी एक रोल अदा कर को खत्म करी दिए थे। मुझे पूछे उन्होंने मैं बोलिया सीओ जो बात करती सीओ चेयरमैन बात करना बात कर को हमारे लायर से बात करे तो ये क्लोज हो सकता है सर नहीं तो नहीं हो सकता कर को मैं उनको भी बोला था। तो इन्होंने क्या करे हमारे अज्जू भाई को मैं क्या बात कर को खत्म कर डाल उनकी कर को ये लोग की इतनी बड़ी गलती है कौसर भी मैं इसके बारे में बोल ही नहीं सकता। क्या है हम नबुला को तुम्हें कन्विंस कर सकते थे हम नबुला को कहीं को भी तुम्हें इलेक्शन गुजारी कहीं को भी तुम्हें यह कर रही वेट को क्या है तो मोहब्बत से बात कर लेंगे और तुम्हें कभी भी बुलाई नहीं। 5 साल थे ना तुम्हें मस्जिद के केयरटेकर 100 रुपया का काम तुम्हें आपको मस्जिद में कराई नहीं। पूरा अल्लाह वो दरगाह रहमतुल्लाह अलैह का सदका पूरे कामा मैं करा को हूँ मैं कर को बोले तो शैतान हो जाता हूँ। बहरहाल दरगाह रहमतुल्लाह अलैह काम करा लिया वहाँ पूरा उनका आपको देखो मस्जिद 4 चांद लग गई है मस्जिद को हमारी नजरें बद हो जाती है वैसा है। देखो परसों कौन की बेवकूफ बोलता है मैं जनरेटर दिलाया मैं ये दिलाया मैं वो करया कोई एक बेवकूफ को वो मालूम नहीं है कारपोरेशन का ढक्कन खोलते ही जाग खड़ जाता था कमीशन को नहीं वैसा आदमी मेरे ऊपर बोल रहा है। मैं क्या क्या करा को मैं गिन नहीं सकता। ये तो वो दरगाह रहमतुल्लाह अलैह करा ले तो मेरे हाथ से काम मैं चुन ली उनके वास्ते। तुम्हें लोग धोखा दे उनको हमारी कमेटी जो भी हमें मेंबर्स को सेलेक्ट करती तुम्हें उनको आओ बाकायदा वोट डालो बाकायदा हम ना जिताओ हमारे दुश्मन आ गया क्या ही वो हमें बाजू रख लेंगे। मस्जिद के वास्ते हमें दुश्मन आ गया नको रख लेंगे। अहले सुन्नतुल जमात ख्वाजा उसके गौसो ख्वाजा का सदका है वो मस्जिद के ऊपर हमें वो मस्जिद को गलत में हमारी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कंसल्ट कर ले को वो मस्जिद को हमें गिराने की कोशिश नहीं कर लेना। तो ये पूरे कारनामे जो ही हमारे वफा ऑफिसर के ही वफा ऑफिसर
अब वो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं दूसरा बात करता हूँ। ये जो कैंडिडेट्स को जो आदमी खड़ा को ही अब जो हमारे अपोजिट जो एप्लीकेशन वाले को ही इसमें नूरा मत के चदमिया प्यूर है सब उन्होंने पैसे खर्चा कर को ये खड़ा कर को ही सब हमारे हकीम जवाब का भी रोल है सब इन रोला अदा कर को क्या कर रही है। तो मस्जिद हमारे हाथ से जाना देखो मोहल्ले के बुजुर्ग नौजवान सब तुम्हें सुन लियो हमारे मैं पीछे जो 5 साल मेहनत कर लो इसका एक पॉइंट भी मैं तुम ना जाहिर कर को नहीं हूँ बोल को नहीं हूँ। अगर तुम्हें सुन लिया वो बात तुम्हें म्हणजे फूल का हार डाल को ओकबट तक बुला ले जाको मैं जो कमेटी बोलता हूँ कमेटी बना को म्हणजे तुम्हें देने का काम तुम्हें कर लेती क्यों बताओ मैं पैसा की आस का आदमी नहीं मैं देने वाला मैं खाने वाला आदमी नहीं होगा पानी तक पीना रहा तो मैं पैसे देखो पीतो अल्हम्दुलिल्लाह आको देखो तुम्हें मस्जिद में 4 चांद लग गई जब महराज गई महराज को मैसूर के अंदर होते काम भी इतना नहीं जो मैं होते इतना हमारी मस्जिद में थे और तुम्हें इतने कामा कर रही तुम्हारे लोग तुम्हें लोग वो बोल नहीं सकते हमें तुम्हारे लोगों की ताउन जो हमारे ऊपर हुई थी हर वारम जो तुम्हें चंदे देती वो कहाँ जा रही क्या कर रही तुम्हें कभी आपको नहीं पूछे तुम्हें मुझे पूछ सकती नेक्स्ट पार्ट में जो मैं उसकी भी जिक्र करता हूँ इंशाअल्लाह इमीडिएट अज्जू भी तुम ना अल्लाह का वास्ता देता हूँ तुम्हें ये आदमी को नहीं तो सस्पेंड करो नहीं करो बोले तो इसे 3 महीने के वास्ते तुम्हारे से दूर करो कर लिया तो क्या है तुम्हारी अच्छाई होती है तुम्हारी बुराई नहीं होती तुम ना दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाता है। इसके साथ गौस को भी तुम्हें बाजू करना क्यों बोले तो गौस के तरफ से मस्जिद को भाड़े नहीं आ रही 2,70,000 रुपए उन्हें मस्जिद का टेनेंट होकर उन्हें टांग पड़ांग डाल काम कर रहा तुम्हारी आप उसे भी 3 महीने के वास्ते बाजू करो देखो तुम्हें क्या होता है। अगर तुम ना सही मालूम होगा तो मुझे बुला को तुम्हें हार डाल को मेरे साथ में साथ रहती तुम्हें वो बोलते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अगर मैं क्या तभी गलत बोला रहा तो दर्द हुआ रहा तो मैं उसके वास्ते माफी चाहता हूँ और किसी के भी बहकावे में आउनों को हमारी मस्जिद दरगाही रहमतुल्लाह अलैह की है। अगर गलत काम कौन भी उसके मस्जिद के बारे में करेंगे तो उनको बुजुर्ग के तरफ से पनिशमेंट मिलता है।